अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान यूएई मैच का स्कोर कार्ड आप देखें तो आप कहेंगे यार ठीक है, पाकिस्तान जीत गया है और क्या है इसमें, क्या क्या कीड़े निकाले। बट अगर आपने बैठकर मैच देखा हो तो आपको अंदाजा हो कि शायद पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान भी 10 ओवर के बाद मुसल्ले पे बैठने की जरूरत पड़ी और बहुत से शायद क्रिकेट फैंस बैठे हों, क्योंकि यूएई के खिलाफ हार तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी, खासकर इस मोड़ पे जब आप एशिया कप से एक दो मैच की दूरी पर हों। पाकिस्तान थोड़ा घबराया, थोड़ा फिसला, थोड़ा तिल मिलाया। खासकर एक एक खामी जो पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज में पीछा कर रही है वो है स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। अगर आप देखें 15 ओवर का खेल पाकिस्तान का और 15 ओवर का खेल ही यूएई का, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर में 74 रन बनाए बगैर विकेट खोए और यूएई को भी एग्जैक्टली 30 बॉलों पर 70 रन ही चाहिए थे। यानी 15 ओवर का खेल उन्होंने भी बेहतर खेला। पाकिस्तान ने अगरचे आखिरी 5 ओवर में ठीक ठाक किस्म की धुलाई की, मगर उसका क्रेडिट भी शायद यूएई की खराब फील्डिंग को भी उतना जाता है। हैदर अली के लास्ट ओवर में आखिरी 2 बॉलों पर एक बार नवाज का कैच ड्रॉप किया आसिफ ने और उसके बाद फखर जमान का अली शान ने ड्रॉप किया। अगरचे अली शान शरफू ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, अकेले लड़ते रहे, बट वो जो कैच था वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि महंगा साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद फखर जमान और नवाज ने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। खासकर सेकंड लास्ट ओवर में 20 तकरीबन 20 तक के रन उनको हो गए थे जुनैद सिद्दीकी को, तो वहां से मैच का पांसा पलटा। एक दफा लगा कि पाकिस्तान शायद 150 कर ले तो ठीक रहेगा, बट थैंक्स टू यूएई फील्डिंग एंड थैंक्स टू फखर जमान बल्लेबाजी, आज फखर जमान ने कमाल बल्लेबाजी की। 15 मैच और 14 इनिंग्स के बाद फखर जमान की 50 सामने आई और 50 भी कमाल है। 44 बॉलों पर 77 रन्स और स्ट्राइक रेट 175 का है फखर जमान का। उनकी खास पॉइंट ये था कि 9 डॉट्स थी, बाकी ओवरऑल उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। सिर्फ 9 डॉट्स कुछ भी नहीं होता। और अब्रार अहमद की बॉलिंग की तारीफ भी बनती है। पाकिस्तान में नवाज ने भी 27 बॉलों पर 37 रन किए, पर सबसे खास पॉइंट फखर जमान की बल्लेबाजी और नवाज की बैटिंग। उसके अलावा अब्रार की बॉलिंग की, सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब्रार की बॉलिंग की तारीफ भी बनती है कि उन्होंने 4 ओवर में महज 9 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। अब इसके बाद आपके जहन में फौरन आएगा कि यार जब अब्रार बॉलिंग कर रहा है और फॉर्म में दिखा है, ठीक है यूएई की टीम ही सही, बट यूएई की टीम में ठीक ठाक किस्म की बल्लेबाजी करी थी, तो क्यों ना अब अफगानिस्तान को भी उन्हीं के ही जाल में फंसाया जाए। वो हमारे खिलाफ 3-4 स्पिनर लाते हैं, तो हम क्यों ना ये करें। हम भी ऐसा करते हैं। हमारे पास नवाज हैं और हमारे पास फ़हीम भी हैं। अगरचे फ़हीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बट मुझे लगता है कि 2 ऑलराउंडर नहीं बनते, यहाँ पे एक और रेगुलर स्पिनर बनता है। आप सुफियान मुकीम की वापसी करें, ऑफ कोर्स जो मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि हारिस रऊफ की वापसी होगी अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो हम फाइनल मैच खेल रहे होंगे। सो आपके पास सुफियान मुकीम, अब्रार अहमद में भी नवाज भी अगर हों, साथ में ऊपर से साइम अयूब भी हैं, तो 4 स्पिनर का जाल आप भी बिछा सकते हैं। खासकर अब्रार ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उन्होंने कैरम भी अच्छा किया, उन्होंने गुगली भी अच्छी की और सबसे खास पॉइंट पेस ऑफ करके उन्होंने बॉलिंग की है। और इस पिच के ऊपर कैसे बॉलिंग करनी है आज अब्रार ने, अगरचे पहला मैच खेला मगर उन्होंने बताया। अगेन मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम आपकी T20 में प्रायोरिटी जरूर होने चाहिए। अगरचे उनको पिछले मैच में 3 में 33 पड़ गया, उससे पिछले मैच में 4 में 44 बन गए। आज अब्रार की बॉलिंग देख के आपको लगेगा कि सुफियान मुकीम अगर बैठ भी जाए तो खैर है, बट मेरा मानना है कि सुफियान मुकीम को बिठाना गलती होगी। आप 2 रेगुलर फास्ट बॉलर हैं, शहीन प्लस में भी आप हारिस रऊफ के साथ जाएं। आपके पास अब्रार अब तय पा चुके हैं, मुझे लगता है सुफियान मुकीम की भी वापसी करनी चाहिए। आपके पास 2 रेगुलर स्पिनर होंगे, आप शायद फ़हीम को बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं, आप चाहें तो नवाज को बिठाना चाहें बिठा सकते हैं, बट 2 रेगुलर स्पिनर का होना जरूरी है। साथ में साइम अयूब, अब देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में साइम अयूब ने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, आज उनको रन हुए। सो पॉइंट ये कहने का है कि वो आपके रेगुलर बॉलर नहीं है, जहां पे उनको रन होना शुरू होंगे आप थोड़े घबराना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके पास सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर हैं और बाकी 2 ऑलराउंडर हैं इंक्लूडिंग नवाज, तो कहीं घबराहट जरूर रहेगी। अगरचे फ़हीम अशरफ भी हैं आपके पास, नवाज हैं, साथ में आप साइम अयूब के साथ चले जाते हैं, सलमान आगा भी बीच में आके कर सकते हैं, ये चीज़ें ज़रूर हैं। बट एक रेगुलर बॉलर और हो तो पाकिस्तान अपनी ग्रिप मजबूत कर सकता है। आज अगरचे नवाज रुक कर खेले हैं 27 बॉल 37 रन, बट अगेन वो एक छोटी टीम है यूएई की। रोहित ने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, वो पाकिस्तान के बॉलर हैं, उन्होंने आईएलटी के अंदर भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बट एक अच्छी चीज़ भी थी कि नई बॉल वो अच्छी कर रहे थे, उनके 4 ओवर पहले करा दिए हैं। उसके अलावा जुनैद ने थोड़े रन ज़्यादा खा लिए, जिसकी वजह से उनको मैच में थोड़ा नुकसान हुआ, ख़राब फील्डिंग हुई, बैटिंग में भी थोड़े से कोलैप्स किया, खासकर अब्रार के 1 ओवर में 2 विकेट खोना। मगर अब्रार की बॉलिंग का कमाल ये है कि उनके 2 मंझे हुए बल्लेबाज, जिसमें आसिफ और वसीम शामिल हैं, खासकर उन दोनों की विकेट उन्होंने ली। खासकर वसीम को अर्ली ऑन पकड़ लिया, क्योंकि ये वो बल्लेबाज थे अगर वो 8-10 ओवर तक खड़े रहे तो मैच को कहीं ना कहीं कॉर्नर लगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और खासकर जिस तरह नीचे अली शान शरफू खेल रहे थे तो मैच किसी तरफ जा सकता था। बट पॉइंट इज मेरे लिए
फिक्र की बात यह है कि हम यूएई के खिलाफ मैच को लेकर भी एक दफ़ा घबराए हैं, एक्चुअली में 2 दफ़ा घबराए हैं, बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग के वक्त भी। आपके पावर प्ले में आप अगर से इमरान ने विकेट ली पावर प्ले में, बट फिर 10 ओवर तक आप एक ही विकेट लेके बैठे रहे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने इकॉनमी भी 6 की रखी थी, बट कलेक्टिवली 15 ओवर में उनका भी इतना ही स्कोर था जितना हमारा था, बट हमने 5 ओवर में 74 बना लिया, उनको 5 ओवर में 70 चाहिए था जो वो नहीं बना पाए थे। तो ये हुआ। ओवरऑल जीत मिली है पाकिस्तान को, सब अच्छे की खबर है। और मेरे लिए राहत की बात यह है कि फ़खर जमान का बल्ला रन्स उगलने शुरू हुआ है और पाकिस्तान ने छठी इनिंग पार्टनरशिप 91 रन्स की लगाई है, जो कि पाकिस्तान का अपना एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 82 की थी, जो कि शादाब खान और इफ्तिखार यानी इफ्ती मियां के बीच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2022 में थी। बट तकरीबन 1 साल या 15 मैचेस और 14 इनिंग्स के बाद फ़खर जमान के बल्ले से 50 निकली है और धुआंधार किस्म की बल्लेबाजी की। शायद अब हम जीत चुके हैं, उस चीज़ की रियलाइजेशन ना हो, बट अब सोचिए वो इनिंग ना निकलते उनके बल्ले से तो पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होती, खुदा ना खास्ता अगर हम हार जाते। क्योंकि मुझे लगता है टेम्पो उनका, एक मैच का मोमेंटम शिफ्ट होना होता है, आखिरी 3 ओवर के अंदर मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ। उससे पहले सब अच्छा चल रहा था यूएई के बीच में, बट उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ और फिर वो आगे भी कन्वर्ट हुआ। खासकर जब अबरार बॉलिंग पे आए, जब भी आए तकरीबन उन्होंने उस वक्त विकेट भी ली है। तो मोमेंटम शिफ्ट होना, आखिरी 5 ओवर में 74 रन्स खा लेना यूएई के लिए महंगा रहा। और सबसे महंगा खराब फील्डिंग, डोली कैचेज उन्होंने ड्रॉप किए हैं, जो कि इस लेवल पे क्रिकेट पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बट एसोसिएट टीमें जब वो बड़ी टीम को हराने पे मतलब सोचने पे आए तो एकदम पाँव थोड़े से हिलते तो हैं। वैसे उन्होंने बीइंग एसोसिएट टीम जो रेगुलर परमानेंट मेंबर्स को हराया हुआ आईसीसी की, उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है। ये 2 मैच न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं, अफगानिस्तान को हरा चुके हैं, बांग्लादेश को हरा चुके हैं। सो इनमें ये वाली चीज़ है कि ये इन चीज़ों को, आयरलैंड को भी ये हरा चुके होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो ये है। बट अच्छी खबर है, पाकिस्तान तीसरी विक्ट्री पाकिस्तान को मिली है। अभी तक ट्रांजिशन पाकिस्तान को एक हार मिली है, वो अफगानिस्तान के खिलाफ है। आई होप कि अब फाइनल के अंदर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान को पकड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो 4 ओवर में 17 रन देके हैदर ने 2 खिलाड़ी आउट किए, एक्चुअली में उनकी 4 विकेट्स बनती हैं। उन्होंने नवाज का कैच ड्रॉप हुआ, फ़खर का भी कैच ड्रॉप हुआ, उनकी जो बॉलिंग था, खैर मतलब विकेट खाते में उनके 2 ही आई, बट बॉलिंग उस लड़के ने बड़ी शानदार की है। खासकर जो हसन नवाज को आउट किया, कीपर कैच हुआ, वो एक खास बॉल थी। और राइट हैंड को तो वो खेल नहीं पा रहे, इवन के लेफ्ट हैंड के आगे भी अच्छी खासी वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बैटर्स के आगे। हैदर अली पाकिस्तानी क्रिकेटर, वैसे मैं आपको बता दूं ज़्यादातर पाकिस्तानी क्रिकेटर यू के अंदर खेल रहे हैं और ये आईएलटी से ही सामने आए। आईएलटी में बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की। वैसे T10 भी खेलते हैं हैदर अली, लेफ्ट आर्म स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल यूए की टीम मुनासिब टीम है, 4-5 लड़के हैं जो मैच में इंटरेस्ट डाल देते हैं, बट बीच में आकर 1-2 खामियां और ऐसी खामियां जो पूरे के पूरे मैच को साइड पे कर देती हैं। बट पाकिस्तान जर्नलिस्टिक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो आपको एक सवाल का जवाब अभी भी ढूंढना है कि हम स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे, खासकर हमारे जो बल्लेबाज हैं। आप सोचिए, आप तकरीबन 11.3 के ऊपर आपकी 5 खिलाड़ी आउट हो चुके, उसके बाद 91 की पार्टनरशिप जरूर लगाई, मगर बल्लेबाज आपके घर पहुंच चुके थे और स्पिनर्स के सामने अगेन अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए हारिस। आज मुझे लगा कि हारिस थोड़ा सा चलाना चाह रहे हैं, मगर हारिस नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान के पावर प्ले में 50 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद 9 ओवर से लेकर 15 ओवर तक पाकिस्तान ने बहुत संभल के खेला है। खासकर फ़खर जमान ने भी स्ट्राइक रोटेट ही करते रहे, संभल के खेले हैं। उसमें 47 रन्स किए हैं, 2 आउट हमने, यानी 2 विकेटें हमने खोई हैं। और ये वही एक स्पॉट था जिसमें पाकिस्तान ने 27 डॉट बॉल खेली, यानी 4 ओवर डॉट खेले हैं और उनका स्पिन का अटैक था। खासकर हैदर अली को अटैक नहीं कर पाए, अगरचे नवाज ने एक छक्का ज़रूर लगाया था, मगर स्पिनर्स को टैकल करना पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए कड़ा चैलेंज है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ तो खुल के सामने आया ही। यूई स्पिनर्स ने भी पाकिस्तान को थोड़ा तंग किया, खासकर हैदर अली ने पाकिस्तान को तंग किया। बीच में एक डिसीजन एवर किया, उसने भी शायद 5 रन दिए थे। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको जवाब देना पाकिस्तान को अपने बल्ले से देना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तानी बैटर्स पर एक ड्यू है। बाकी बॉलिंग में ओवरऑल ठीक रहा, खासकर अबरार की बॉलिंग बड़ी शानदार रही है, बट एक स्पिनर्स वाला राज है जो पाकिस्तान को इसका जवाब ढूंढना है। अदरवाइज आगे एशिया कप में श्रीलंका की टीम आपके सामने आती है, इंडिया की टीम सामने आती है, सब स्पिनर्स से भरे हुए हैं और आपके खिलाफ तो कोई एक एक्स्ट्रा ही खिला देगा। मुझे लगता है कि अब अफगानिस्तान के खिलाफ हमें ये रिस्क ले लेना, रिस्क नहीं है। आप अबरार, सुफियान मुकीम, इवन आप नवाज, ये 3 स्पिनरों चौथे आपके पास साइम अयूब हैं, या आपको लगता है कि नवाज नहीं, हम फ़हीम के खिलाएंगे और नवाज को ड्रॉप करेंगे, तो ऐसा कर लें। बट आप 2 रेगुलर स्पिनर के साथ जाएं, तीसरे आपके पास साइम अयूब होंगे, साथ में आप 2 रेगुलर फास्ट बॉलर होंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी और अफगानिस्तान को उन्हीं के जाल में फंसाया जा सकता है जो वो स्पिनर्स का जाल बुनते हैं। सो ये है ओवरऑल सिचुएशन। जीत मिली है, बट आई एम नॉट दैट हैप्पी। अगर हम हैदर अली को खासकर अच्छा खेल लेते तो मुझे लगता है कि हम स्पिन वाले खाते में ऊपर आ रहे हैं। खासकर हसन नवाज
को बॉल भी अच्छा पड़ा, बट हसन नवाज को मैं चेक करना चाह रहा था कि वो इसी हैदर अली को लास्ट मैच में उन्होंने 3 छक्के लगाए थे। उस वक्त भी हैदर अली ने इनको फिर आउट भी किया था और अब फिर हैदर अली ने इनको आउट किया। बट आगे मैच है अभी अफगानिस्तान के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ खेलने का बहुत मौका मिलेगा और फिर आगे एशिया कप में भी है। तो दोस्तों इस जीत पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।